अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हूं नज़ाकत अली। तो दोस्तों आज हमारे पास ये एसी डीसी कार्ड आया हुआ है। कस्टमर का यही कहना है ये डीसी पे बिल्कुल ही सही तरीके से काम करता है, लेकिन ये एसी पे काम नहीं कर रहा। तो इसको किस तरीके से अपनी सप्लाई को ठीक कर सकते हैं, उसके जो ना किस तरीके से हम फॉल्ट ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा फॉल्ट आता है, क्योंकि अक्सर औकात इसकी जो अपनी सप्लाई है काफ़ी दोस्तों से नहीं बनती। इसकी अपनी सप्लाई बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कहाँ पे फॉल्ट आता है और कहाँ से आप उसको हल कर सकते हैं इसकी सप्लाई से। तो दोस्तों आप देखते हैं सबसे पहले मल्टीमीटर को हमने एसी रेंज पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे जो एसी वोल्टेजेस बिल्कुल ही ठीक तरीके से बन रहे हैं। एक तो यहाँ से फ्यूज से होकर और अगली साइड जो ना एलडीआर या एनटीसी से होकर यहाँ से वोल्टेज गुजरते हैं ब्रिज तक। ब्रिज की जो दो सेंटर की पॉइंट है वहाँ पे हमारे एसी वोल्टेजेस बनते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारे यहाँ तक एसी वोल्ट बन रहे हैं। अब ब्रिज जो है ना हमारी डीसी वोल्ट बनाती है। तो मल्टीमीटर को डीसी रेंज पे हमने रखा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ना 251 वोल्ट बिल्कुल ही ठीक तरीके से बन रहे हैं, मतलब कि हमारे डीसी कैपेसिटर तक वोल्ट बिल्कुल ही ठीक हैं। अब यहाँ पे ये जो छोटा कैपेसिटर लगा होता है वीसीसी कैपेसिटर, अगर यहाँ पे आउटपुट पे वोल्ट आते हैं तो यहाँ पे 11 से 12 वोल्ट बनने चाहिए। तो दोस्तों आप देखते हैं हमारा जो वोल्टेजेस हैं वीसीसी कैपेसिटर पे कोई वोल्ट नहीं बन रहा है। तो अब ये क्या फॉल्ट है, उसे कैसे हल किया जाए। सबसे पहला फॉल्ट हमारा ये है, अब 220 सीरीज से निकाल के इसका जो मेन कैपेसिटर है उसको डिस्चार्ज करेंगे। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो हमें जो ना करंट लग सकता है। तो दोस्तों आप देखते हैं हमने डिस्चार्ज कर लिया है अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले जो ना चेक कर लेंगे ये कहाँ से फॉल्ट आया है, उसे कैसे ठीक किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे कोई लाइन वगैरह टूटी नहीं हुई, ना ही कोई चीज़ बस्ट हमें नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम जो ना मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के सबसे पहले इस फिल्टर कैपेसिटर से और वीसीसी कैपेसिटर तक नेगेटिव लाइन चेक कर लेंगे, क्या है कि हमारी नेगेटिव लाइन मिल रही है कि नहीं। दोस्तों देखते हैं हमारी नेगेटिव लाइन तो बिल्कुल ही ठीक काम कर रही है, अपनी जगह तक आ रही है। अब जो मेन कैपेसिटर के जो ना प्लस से रेजिस्टेंस लगी होती हैं उनको चेक कर लेंगे, आए कि वहाँ से कोई अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाए तब भी हमारे वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्ट नहीं बनते। मल्टीमीटर को किलो ओम की सेट पे रेंज पे रख के चेक करेंगे। दोस्तों आप देखते हैं कोई रीडिंग हमारी नहीं आ रही मेन कैपेसिटर के प्लस से छोटे कैपेसिटर के प्लस तक। अब ऐसा कर लेंगे, यहाँ से मेन कैपेसिटर के प्लस से छोटे कैपेसिटर की प्लस तक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। आप 1 वाट में भी लगा सकते हैं, 2 वाट में भी लगा सकते हैं और क्वार्टर वाट में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो ना ये 1 वाट में हमारे पास 101 किलो ओम की जो ना 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है ना अवेलेबल है। अच्छे तरीके से ये लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर से वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्ट चेक कर लेंगे, आए कि जो हमारे वीसीसी कैपेसिटर पे हैं वोल्टेजेस बनते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो ना हमने लगा दिया, लेकिन अब वोल्टेजेस चेक कर लेंगे 220 सीरीज़ में लगा के कि हम आए कि जो हमारे जो वोल्टेजेस हैं वो बनते भी हैं कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम जो ना 220 सीरीज़ में लगा के मल्टीमीटर को जो ना अपने को डीसी रेंज पे रखना है और वीसीसी कैपेसिटर पे हम वोल्टेजेस चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब भी हमारे कोई वोल्ट नहीं बन रहा। तो अब ये क्या मसला है, अब भी वोल्ट हमारे जो वीसीसी कैपेसिटर पे है नहीं बन रहा है। तो ये क्या फॉल्ट है, अब 220 सीरीज़ से निकाल के फिल्टर कैपेसिटर को लाजमन हमने डिस्चार्ज करना है। अगर ये हमारा जो ना कैपेसिटर जो ना चार्ज हो जाता है तो हमें करंट मारता है। तो अब क्या मसला है जिसकी वजह से जो हमारा जो एसी डीसी सर्किट है वो एसी उसकी सप्लाई नहीं बन रही और वीसीसी कैपेसिटर पे भी क्यों वोल्टेजेस नहीं बनते। तो सबसे पहले अब जो है ना यहाँ पे एक डायोड आता है, ये FR 107 जो है ना चॉपर से होकर आ रहा होता है आईसी की तरफ। यहाँ पे इसको मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रख के ये चेक कर लेंगे। अगर ये डायोड हमारा ख़राब हो जाए तब भी हमारे जो वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेजेस हैं वो नहीं बनते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो डायोड है वो बिल्कुल ही सही तरीके से अपनी जो है ना वैल्यू बता रहा है। अब दूसरा डायोड चेक कर लेंगे, मेन फिल्टर कैपेसिटर के करीब लगा हुआ है, वो भी हमारा बिल्कुल ही ठीक है। मतलब कि हमारे जो डायोड्स हैं वो बिल्कुल ही ठीक हैं, लेकिन अब भी हमारे वोल्टेजेस नहीं बन रहे। आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे तमाम डायोड्स ओके थे। अब यहाँ मेन फिल्टर कैपेसिटर की प्लस से कुछ रेजिस्टेंस जा रही होती हैं मेगा किलो ओम्स में ना, इनको चेक कर लेंगे क्या है कि इनमें से कोई एक ख़राब हो जाए तब भी ये मसला आता है कि हमारे वीसीसी कैपेसिटर पे कोई वोल्टेजेस नहीं बनते, जिसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है वो ऑन नहीं होती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मेगा ओम पे सेट कर लिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इसकी वजह से 0 बता रहा है। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि हमारी ये दोनों रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ही ओके हैं, अपनी वैल्यू दे रही हैं। तो अब क्या मसला है जिसकी वजह से हमारा जो कार्ड है
जो वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्ट नहीं बना रहा। अब ये फॉल्ट आ जाता है हमारी जो ये 6 पिन वाला आईसी है ये ख़राब हो जाए तब ये मसला आता है। अब सबसे पहले जो ना ये हीट सिंक बाहर निकाल लेंगे। हीट सिंक बाहर निकालने के बाद जो ना अच्छे तरीके से जो ना हम चेक कर लेंगे कि निकाल लेंगे आईसी को। आईसी को निकालने के बाद चेक कर लेंगे वोल्टेजेस हमारे बनते भी हैं कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अच्छे तरीके से यहाँ से आईसी को रिमूव कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आए कि जो हमारा फॉल्ट है वो सोल्व भी होता है कि नहीं। दोस्तों आप देखते हैं हमने सबसे पहले यहाँ से जो आईसी है वो अच्छे तरीके से हमने जो ना यहाँ से बोर्ड से निकाल दिया है बाहर। अब दोस्तों देख सकते हैं, इसको जूम करके आपको दिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेजेस हम चेक कर लेते हैं कि आए कि हमारे अब भी जो वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेजेस बनते हैं कि नहीं। अगर अब भी हमारे वोल्टेजेस नहीं बनते तो आईसी का हमारा मसला नहीं है, हमारे बोर्ड में मसला है। अब अगर जो है ना वोल्टेजेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो समझ लें आपका आईसी का फॉल्ट है और आपकी जो है ना बकाया चीज़ें बोर्ड में बिल्कुल ही ओके हैं। तो मल्टीमीटर को आपने डीसी रेंज पे ही रखना है और चेक कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं 220 सीरीज़ में हमने लगा दिया। अब वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे बिल्कुल ही ठीक आ रहे हैं और मल्टीमीटर को जो है ना 600 की रेंज में रखा है। तो अब छोटे कैपेसिटर पे 52, 58 मतलब 60 तक वोल्ट बिल्कुल ही ठीक आ रहे हैं। अब इससे ज़ाहिर ये होता है कि हमारा जो आईसी था वो बिल्कुल ही ख़राब था, जिसकी वजह से हमारा जो वीसीसी कैपेसिटर पे वोल्टेजेस थे वो बिल्कुल ही नहीं बन पा रहे थे। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो है ना छोटी जो आईसी है 6 पिन वाली, ये अच्छे तरीके से हम दूसरी लगाएंगे। दूसरी लगाने के बाद चेक कर लेंगे आया कि जो हमारी सप्लाई है वो बनती भी है कि नहीं, या इससे जो है ना आगे और भी कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई नहीं बनती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 6 पिन वाली आईसी यहाँ पे लगती है, जो अब भी मार्केट में तो नहीं मिल रही, लेकिन आप किसी पुराने बोर्ड से निकाल कर अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पुराने बोर्ड काफ़ी पड़े होते हैं, कबाड़ियों से लेता हूँ। तो दोस्तों आप देखते हैं अच्छे तरीके से हमने जो है यहाँ से जो आईसी है वो 6 पिन वाला वो इंस्टॉल कर दिया है, लगा दिया है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा कार्ड है वो ऑन भी होता है कि नहीं, कि कोई और भी मसला है कि नहीं। तो दोस्तों आप देखते हैं अब 220 सीरीज़ में मैंने लगा दिया। इसकी जो है ना आवाज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, बीप की बिल्कुल ही आवाज़ भी दे रहा है, आप सुन सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोड नहीं है, इसकी वजह से बार बार बीप दे रहा है। तो इसके जो 15 वोल्ट हैं वो भी अच्छे तरीके से बन रहे हैं। हमारे जो छोटा कैपेसिटर लगा होता है आउटपुट वाला, उस पर वोल्टेजेस बन रहे हैं। अब वीसीसी कैपेसिटर पे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे भी हमारे 11.5 वोल्ट बनना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब कि हमारी आईसी ख़राब थी, हमने चेंज की, हमारा मसला हल हो गया। और दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको बर वक्त तक मिलती रहे। तो ये वाली छोटी आईसी है जिसकी वजह से जो है ना बार बार जो है ना मसला पेश आता है।